यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हलाक। हादसे में 39 तारिकीन वतन बचा लिए गए, 40 लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जाबहा किया लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक मुमकिन नहीं। बच जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी का कश्ती हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि इंसानी स्मगलिंग कभी अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला को जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं। हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। जालिम माफिया गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। ऐसे अफराद को सख्त सजाएं दी जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 5 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। माफिया की सरकोबी के लिए FIA मुल्क की कार्रवाइयाँ करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर PCB और BCCI के मामला तय पा गए। अब कोई पेचीदगी नहीं है। ICC की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जल्द मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ हुकूमत को धमकियां। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, इसलाह लेकर निकलेंगे और फिर देखेंगे भागता कौन है। हवेलियों में कारकुनों से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हकीकी जमहूरियत तक तहरीक जारी रहेगी। कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जुल्म जबर के खिलाफ बानी PTI का साथ देने पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुज़ाकरात के लिए पुरखुलूस होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पीकर के पास बैठे रहते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI की क़यादत पर तनकीद। कहते हैं फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई है। इनके 3 हमले फेल हुए हैं। मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं बनी कि हम रद्द अमल दें। फ़िलहाल वो वापस में ही लड़ रहे हैं। ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ही वक्त की अहम ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। मशवरा दिया बगैर हिकमत अमली चढ़ दौड़ने से बेहतर है एहतजाज ज़िलाई सतह पर हो। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही की। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल हैं। ख़त से पहले आपको ये बात बता दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने जस्टिस मंसूर के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा कि आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का अख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं और आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। 26वीं आइनी तरमीम पर भी आपने बात की। 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़र अल्तवा है। मालूम हुआ है कि आपने 3 हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरा मशवरा है जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद की लबनानी हममनसब से मुलाकात। अतातारट का लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम के हवाले से आज़म का इआदा। बैरूत के रास्ते शाम में फंसे पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लबनान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं पाकिस्तान और लबनान के दरमियान बरादराना और गर्म जोशी पर मबनी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। लबनानी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लबनान का साथ दिया।
मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर इमल वली खान का कहना है हुकूमत और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं, बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। स्टेट बैंक के ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच के मरकजी बैंक के मुताबिक 18 मार्च 2022 के बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 5 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 88.4 करोड़ डॉलर्स आए। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट बैलेंस और आलमी मालियाती इदारों से रकूम की वजह से ज़खायर में बेहतरी हुई। स्टेट बैंक की इंटरबैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी से भी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर और मुलाजमीन की डिग्रियां चेक कराने का फैसला। ग्रेड 16 और इससे ऊपर तमाम मुलाजमीन और अफसरान को हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा डिग्रियां पेश करने का हुक्म। 7 रोज़ में डिग्री और पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा न कराने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। स्टेट बैंक के ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच के मरकजी बैंक के मुताबिक 18 मार्च 2022 के बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 5 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 88.4 करोड़ डॉलर्स आए। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट बैलेंस और आलमी मालियाती इदारों से रकूम की वजह से ज़खायर में बेहतरी हुई। स्टेट बैंक की इंटरबैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी से भी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर और मुलाजमीन की डिग्रियां चेक कराने का फैसला। ग्रेड 16 और इससे ऊपर तमाम मुलाजमीन और अफसरान को हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा डिग्रियां पेश करने का हुक्म। 7 रोज़ में डिग्री और पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा न कराने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। स्टेट बैंक के ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच के मरकजी बैंक के मुताबिक 18 मार्च 2022 के बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 5 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 88.4 करोड़ डॉलर्स आए। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट बैलेंस और आलमी मालियाती इदारों से रकूम की वजह से ज़खायर में बेहतरी हुई। स्टेट बैंक की इंटरबैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी से भी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर और मुलाजमीन की डिग्रियां चेक कराने का फैसला। ग्रेड 16 और इससे ऊपर तमाम मुलाजमीन और अफसरान को हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा डिग्रियां पेश करने का हुक्म। 7 रोज़ में डिग्री और पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा न कराने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी।